हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद करते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है एज द नेम सजेस्ट, आप जान रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक न्यूरॉन है, ठीक है, और एक मसल फाइबर है। ठीक, न्यूरॉन और मसल फाइबर, तो इट इज़ द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन का पोर्शन है। एक्सॉन, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है एक्सॉन क्या है, डेंड्रॉन क्या है, सेल बॉडी क्या है। तो ये जो है एक न्यूरॉन का एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन जो है ये एक मोटर फाइबर से, मसल फाइबर से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का देखिए 3 पार्ट्स है। पहला ये प्री सिनेप्टिक है। देखिए सिनेप्स का क्या है, सिनेप्स को बेसिकली अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो सिनेप्स को जो है जंक्शन कहा गया है। ठीक है, तो जंक्शन दो चीज़ों का होगा, दो चीज़ें जुड़ेंगी तो उसका जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक, क्या, एक एक्सॉन और एक मसल फाइबर। ठीक, तो इसको जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक सिनेप्स का पहले का हिस्सा है। ठीक है, इसके जुड़ने के पहले का हिस्सा है, इसको हमने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल दिया। और ये जुड़ गया, इसको हमने क्या कह दिया, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये जो बीच की चीज़ें हैं ये सारी, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई। और ये जो मसल फाइबर का ये है, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, ये एक मसल फाइबर हो गई। ठीक, और इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। देखिए वेसिकल्स क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जैसे ये एक नॉर्मल लेयर है। ठीक है, मान लीजिए एपिथेलियम हम कहते हैं, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब यही जो लेयर है अगर ये इन्वेजिनेट हो जाएगी तो ये वेसिकल बना लेगी। ठीक है, तो वेसिकल जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक, फिंगर लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक, जिनको हम सिनेप्टिक वेसिकल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में लोकेटेड है। ठीक, जहाँ सिनेप्स बन रहा है वहाँ ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसलिए हम इनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कह दे रहे हैं। ठीक, तो हमने जब सिनेप्स के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात करी तो उसमें क्या हुआ, 3 पार्ट्स हुए। पहला आपका प्री सिनेप्टिक पोर्शन हुआ, दूसरा आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट हुआ। क्लेफ्ट माने गैप होता है। ठीक है, क्लेफ्ट का डिक्शनरी मीनिंग गैप है। तो प्री सिनेप्टिक पोर्शन है, दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तीसरा पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन है। ठीक, अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। मैं आपको बहुत इजी और बहुत अच्छे डायग्राम्स देने वाली हूँ इसमें, जो कि आप डायग्राम ही बना देंगे और उसको अच्छे से लेबल कर देंगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो प्री सिनेप्टिक पोर्शन हमने देखा, प्री सिनेप्टिक पोर्शन के आप फीचर्स देख लीजिए। क्या है, इसमें एक्सॉन ने मोटर एंड न्यूरॉन को अप्रोच किया है। ठीक है, तो एक्सॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को अप्रोच किया। ठीक, तब क्या हुआ, इसमें एक चेंज आता है। क्या चेंज, इसने अपनी माइलिन शीथ को लूज कर दिया। ठीक, इसके ऊपर जो माइलिन की कवरिंग थी, माइलिनेशन कैसे होता है ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो माइलिन शीथ को इसने छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये कई फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, जिसको हमने कह दिया एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक, ये एक्सॉन टर्मिनल्स जो है ये श्वान सेल से कवर होते हैं, जिसको हमने कहते हैं टीलोग्लाया। ठीक है, टीलोग्लाया। अब ये टर्मिनल पोर्शन जो है ये क्या करता है, ये सिंगल मसल फाइबर से जंक्शन बना लेता है। ठीक, ऑल्सो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मोटर न्यूरॉन, वाइवा में पूछते हैं, ये मोटर न्यूरॉन प्लस एक्सॉन टर्मिनल प्लस एक मसल फाइबर, ठीक है, ये मिला करके बनती है आपकी मोटर यूनिट। ओके, फिर देखिए क्या हुआ, अब यही टर्मिनल पोर्शन जो एक्सॉन का था, एक्सॉन का ये पोर्शन मान लीजिए ये एक्सॉन आया,
तो ये जब मोटर न्यूरॉन में एंड होता है तब ये क्या करता है, ऐसे ये स्वेलिंग आ जाती है इसमें, ठीक है। इसको हम कहते हैं या तो टर्मिनल बटन या एक नॉब, ठीक। तो ये बनाता है सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन, ठीक। इस टर्मिनल बटन के अंदर जो है न्यूरोमस्कुलर वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल अगेन मैंने बताया आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो इधर हो रही है, ठीक। इधर पे और क्या चीज़ें लोकेटेड होती हैं, इसमें होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो डायग्राम देखिए, ये आपके समझ में आए, माइटोकॉन्ड्रिया है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये प्री सिनेप्टिक पोर्शन है, पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। आप इतना डायग्राम बना देंगे तो ये गलत नहीं है, बट स्टिल आई विल बी गिविंग वेरी गुड डायग्राम्स इन दिस वीडियो। चलिए आगे देख लेते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोर्शन के बीच में जो ये गैप है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ये गैप का अदर नेम है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, आपने टर्मिनल बटन और मसल फाइबर के बीच की ये गैप है, कितनी गैप होती है ये 40 to 100 नैनोमीटर्स। देखिए मसल फाइबर जो है ये किस चीज़ से कवर्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना, लैमिना माने पत्ती होती है, ठीक है। और पत्ती जैसे आप समझ रहे हैं, पत्ती एक बहुत ही मतलब एरिया चौड़ा है लेकिन विड्थ कम है, ऐसी जगह है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन भी आप समझते हैं, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कह देते हैं या फिर हम इसको बेसल लैमिना कह देते हैं, ठीक। तो मसल फाइबर की कवरिंग क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसल लैमिना है, ठीक। इसके अंदर कोलेजन, मैट्रिक्स प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ये एक एंजाइम है जो कि कोलेजन फाइबर से अटैच्ड होता है, और ये क्या करता है, दिस विल हाइड्रोलाइज ACH इनटू एसीटेट एंड कोलिन, ठीक है। ये काम है इसका एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का। इसका डायग्राम देखिए, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है। देखिए मोटर न्यूरॉन है ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गई, ये अंदर की तरफ, इसको एक 3D जो है मान के चलिए, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली डॉट्स नहीं है, ये अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये अंदर जो है फिंगर की तरह जो है रीच करता है, ठीक। सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं इसको, और इसके अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, या टर्मिनल बटन जो बोलते हैं हम। ये आपका जो है मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी मोटर एंड प्लेट है। ये जब हम मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टी-ट्यूब्यूल से टर्मिनल सिस्टर्न है, और ये सार्कोलेमा है, ठीक। सार्कोलेमा माने ये मेम्ब्रेन है मसल की, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इधर माइलिन शीथ लूज हुई, मोटर न्यूरॉन एक्सॉन की माइलिन शीथ लूज हुई, और ये आकर के इससे अटैच हो गया। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट, ये प्री सिनेप्टिक पार्ट। अब देखते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन। तो पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन हमारा क्या है, ये एंड प्लेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं, जंक्शनल फोल्ड्स होते हैं, आपने देखा ये जंक्शनल फोल्ड्स हैं, ठीक है। और ये जंक्शनल फोल्ड्स के अंदर क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। अब ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये क्या करती हैं, इनके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक। जब ये कैल्शियम के इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स तो इसमें से कैल्शियम रिलीज होता है, सॉरी इसमें से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये जो है जंक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि इस जंक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिन को बाइंड कर लेंगे और उसके बाद आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होगा।
मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अब एक समरी देख लेते हैं। दिस डायग्राम, ये जो है ये सफिशिएंट है आपको, इतना अगर आप बना देंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। इससे समराइज कर लेते हैं अपना पूरा लेक्चर। देखिए ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, मैंने बताया आपको, इसके अंदर ये एसिटाइलकोलिन है। वेसिकल मतलब एक फिंगर लाइक पाउच है ये, ठीक है। इस पाउच के अंदर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, सिनेप्टिक वेसिकल। ये आपको 2D में बना हुआ है, एक्चुअली एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक। तो एक्सॉन टर्मिनल जो है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हुई, ये आपका टर्मिनल बटन या एक्सॉन टर्मिनल हो गया। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसके के अंदर एसिटाइलकोलिन होता है। दूसरा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी होती है, ठीक। फिर आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट हुआ। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन जो है ये बिखरा हुआ होगा एट द पॉइंट, जब तक ये बाइंड नहीं होता है तब तक ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन। उसके बाद आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इसके लिए रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसेप्टर से अपने अपने बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये और फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होगा। ये आपका मसल का स्ट्रक्चर है, मायोफाइब्रिल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये डायग्राम देखिए, ये आपका मोटर न्यूरॉन हुआ, इसकी सेल बॉडी, ये मच कंप्लीट डायग्राम है। सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शीथ ये हुई। यहाँ माइलिन शीथ लूज कर दी इसने, ठीक है। माइलिन शीथ इसने लूज कर दी और फिर ये एंटर हो गया मोटर एंड प्लेट में, ठीक है। मोटर एंड प्लेट में ये एंटर कर गया। उसके बाद ये आपका पूरा प्रोसीजर, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होगा। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और एनी डाउट्स यू कैन प्लीज़ कमेंट मी इन द वीडियो सेक्शन। मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग पीपल। थैंक यू।